जिज्ञासु भाइयों और बहनों, कभी कभी एक सड़ा हुआ फूल पूरे चमन को बदनाम कर देता है। उसके कारण पूरा चमन बदनाम हो जाता है। कभी कभी टूटे हुए तारे के कारण पूरा गगन बदनाम हो जाता है। कैसे कम नसीबी है इस दुनिया की, कितनी कम नसीबी है इस दुनिया की। कभी कभी एक सत्ता के कारण महाभारत खड़ा हो जाता है। कल से एक कथा का प्रारंभ, कल से एक पीड़ा से परमात्मा तक की यात्रा का प्रारंभ हुआ है बंधुओं। कल आप लोगों ने देखा कि जिस पर विश्वास किया था उसी बहनोई ने, उसी शतानिक ने राजा दधिवान पर, कौशंबी नगरी पर आक्रमण कर दिया है। जो कौशंबी नगरी एकदम सुख की निद्रा में सोई थी, उठी है तब दुख के आहट लेकर के उठी है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई है और उस बीच में वह 13 वर्ष की कन्या वसुमती माँ के पास पहुंची है, माता धारिणी के पास पहुंची है। माँ अब क्या होगा? माता धारिणी के आसपास से दास दासी गुजर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। माता धारिणी अपने दासियों को आवाज लगा रही है, द्वार पर खड़े दासों को आवाज लगा रही है। ना कोई दास उनके आवाज सुन रहा है, ना कोई दासी उनकी आवाज सुन रही है। बंधुओं, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है। किस्मत कोई सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। होठ कोई कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं। बुद्धि कोई लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। इंसान कोई मौसम नहीं, इंसान कोई मौसम नहीं, पर न जाने क्यों समय आने पर वह बदल जाता है। धारिणी के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुद की जीजा, खुद के दास और दासी समय आने पर सब बदल चुके हैं। अपनी पुत्री को लेकर के धारिणी सोच रही है, अब मेरा यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। बंधुओं, परिस्थिति बदलती है तो कैसी बदलती है। खुद के राजमहल में आज धारिणी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। खुद के दास दासियों के बीच में रहकर भी आज धारिणी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। खुद के परिवार वालों के बीच रहकर भी वह धारिणी आज खुद को अकेला महसूस कर रही है। धारिणी अपनी बच्ची वसुमती को लेकर जैसे ही निकलने को तैयार हुई, बंधुओं, एक दैत्य के समान धारिणी के समक्ष शत्रु पक्ष का सैनिक आकर के खड़ा हो चुका है, जिसने राज्य से कोई संपत्ति नहीं लूटी है, जिसने राज्य से कोई हीरे मोती नहीं लूटे हैं। दोनों माँ बेटियों का अपहरण किया है और खुद के रथ में बैठा लिया है। वह काली रात है। इस रात्रि के बीच में एक सुभट के द्वारा, एक सैनिक के द्वारा धारिणी और 13 वर्ष की बच्ची वसुमती का अपहरण हो चुका है। भयंकर जंगल में उसे ले जाया गया है। तूफान वेग से वह रथ दौड़ रहा है। उस रथ में बैठी हुई वह धारिणी सोच रही है, पूरी सत्ता को छोड़ा है, पूरी संपत्ति को छोड़ा है, यह मुझे लेकर के क्यों जा रहा है? यह कौन है? किस रास्ते से मुझे लेकर के जा रहा है? मुझे और मेरी बच्ची का इसने अपहरण क्यों किया है? क्यों यह मुझे ले जाना चाहता है? और प्रश्नों की कोई श्रृंखला चले, विचार और कुछ आगे बढ़े,
तब अचानक वह रथ रुक चुका है और वह सैनिक धारिणी के आगे आकर के खड़ा हो चुका है और जोर से कह रहा है, धारिणी, जब शतानिक राजा के साथ मैं इस नगरी के महोत्सव में आया था, तब से मेरी दृष्टि तेरे ऊपर लगी हुई थी। आज मैं मेरी दृष्टि को तुष्टि दूंगा, आज मैं तुझे ग्रहण करूंगा। बंधुओं, याद रखना, भारतीय नारी की परंपरा रही हुई है। नारी जब संतान सामने होती है तो पुष्पों की कोमलता भी लज्जित हो जाती है, इतनी कोमल वह नारी बन जाती है। लेकिन नारी के सामने अगर एक शत्रु खड़ा हो जाता है तो पत्थर की कठोरता भी शायद उसके आगे पिघल सकती है, लेकिन उसकी कठोरता नहीं। यह परंपरा प्रभु आदि से चली आ रही है, जहां पर पुरुषों की शूरता, वीरता और धीरता स्टॉप हो जाती है, वहां से नारी की शूरता, वीरता और धीरता का प्रारंभ हो जाता है। भगवान आदिनाथ के युग में 99 पुत्रों को प्रभु ने आदेश नहीं दिया है, ब्राह्मी और सुंदरी को आदेश दिया है बाहुबली का अहंकार उतारने का। कृष्ण के युग में सत्यभामा थी। जब कृष्ण राक्षस के कारण मूर्छित हो चुका था, तब उस सत्यभामा ने युद्ध की डोर को संभाला था। राजा दशरथ के समय राजा दशरथ जब पराजय की ओर थे, तब युद्ध का सब बागडोर रानी कैकेयी ने संभाला था। फिरोजी के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जब हिंदुस्तान की जनता के आंखों से खून निकल रहा था, तब वह भारतीय नारी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपनी संतान को पीठ पर बांध करके ब्रिटिशर्स का सामना किया था। सच बताना कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी एक भी पुरुष की कथा है क्या जिसने अपने संतान को और हिंदुस्तान को दोनों को संभाला हो? वह रानी अहिल्याबाई थी, जिसने न्याय के लिए अपने पुत्र को हाथी के पैर के नीचे कुचलने का आदेश दे दिया था और उसी शूरता, वीरता और धीरता के बागडोर संभालने वाली वह रानी धारिणी थी। ऐसे विकट परिस्थिति में ना ही उसका मन चंचल हुआ है और ना ही उसका हृदय चंचल हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ललकारा है उस सैनिक को। एक भी कदम अगर आगे बढ़ाया तो सोच लेना तेरा क्या हाल होगा। तुम मुझे स्पर्श कर ही नहीं पाएगा। तब सैनिक ने नारी की इस आवाज को भी अनदेखा किया है और जैसे ही उसने अपने कदम धारिणी की ओर बढ़ाए हैं, धारिणी ने सोच लिया है, समझाने से कामे पुरुष कभी भी समझेगा नहीं। मुझे मेरे अगर चरित्र की रक्षा करना है तो मुझे अब प्राणों को गंवाना ही पड़ेगा। बंधुओं, समय आने पर वह भारत की रानी थी कि जिसने समय आने पर अपने चारित्र की रक्षा के लिए प्राण भी दे दिए हैं। वह चित्तौड़ की नारी थी रानी पद्मावती, जिसने कहते हैं कि कई हजार रानियों के साथ मात्र चारित्र की रक्षा के लिए जब चारित्र का क्वेश्चन आता है, तब भारतीय स्त्री अपने सौंदर्यता को भी गौण कर देती है, निग्लेक्ट कर देती है और वहां पर उसने जौहर कर दिया है। बंधुओं, इतिहास बताता है कि जहां पर उन नारियों ने, उन रानियों ने जौहर किया था, भले ही कितनी जोरदार बारिश हो, लेकिन उस स्थान पर पानी की एक बूंद भी आज टिकती नहीं है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धारिणी ने देखा है, अब मेरा चारित्र संकट में आ चुका है। सुभट आगे बढ़े उससे पहले धारिणी ने अपनी नजर पास में खड़े उस नन्ही बच्ची की ओर दौड़ाई है। पुत्री, इस विकट समय में
पिता ने तेरा साथ छोड़ दिया और अब इस विकट परिस्थिति में आज मैं तेरा भी साथ छोड़ रही हूँ। आज इस शत्रु के हाथ में मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुंह से शब्द नहीं निकाला है, मात्र आंखों के आंसुओं से बच्ची के साथ बात कर ली है। सुभट आगे बढ़े उससे पहले रानी धारिणी ने पूरी ताकत के साथ अपनी जबान खींच ली है और धड़ाम से अपनी ही पुत्री के गोद में गिर चुकी है। शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, मुंह से खून निकल रहा है। ताकत न होने के बावजूद भी धारिणी ने अपना हाथ ऊपर उठाया है और अंतिम बार वसुमती के गाल से घुमाया है, बेटा यह मेरा अंतिम वात्सल्य का स्पर्श तुझे है। धारिणी मौन हो चुकी है। वह 13 वर्ष की बच्ची क्या समझे? मेरा राजमहल छूट गया, मेरे पिता भी राजमहल में खून के लाल रंग से लाल रंगित हो चुके थे और यहाँ पर रथ में मेरी माँ भी खुल के लाल रंग से रंगित हो चुकी है। यह सब क्या हो रहा है? उस बच्ची ने सोचा भी नहीं था कि कल रात को जो माँ मुझे गोदी में सुला रही है, शायद वह अंतिम बार मुझे उसकी गोदी में सुला रही थी। उस नन्ही बच्ची को यह नहीं पता था आज जिसके गोद में मैं सोने वाली हूँ, कल वही मेरे गोद में सोने वाली है सदा सदा के लिए। उस बच्ची को क्या पता था कि जिसकी गोद में मैंने पहला श्वास लिया, उसकी ही गोद में वही व्यक्ति आज मेरी गोद में अंतिम श्वास ले रहा है। माँ के मुंह से खून की धारा बह रही है बंधुओं, और पुत्री के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। और यह दृश्य जब उस सैनिक ने देखा है तो उसका कठोर दिल भी नरम हो चुका है। यह मैंने क्या कर दिया? माँ के वात्सल्य को मैंने एक पुत्री से दूर कर दिया है। अब इसे माँ की ममता देने की जिम्मेदारी मेरी है। इस पुत्री को निर्वाह मैं करूँगा। बंधुओं, कैसा होता है यह काल? कल तक जिस राजमहल में वह वसुमती एक राजा की राजकन्या थी, आज सेकेंड रात को ही वह राजकन्या नहीं रही। कल की रात तक जिसे माँ और बाप का प्रेम था, सनात थी, एक ही रात में उसके आगे अनाथ का वर्ड लग चुका है। अनाथ वसुमती कहला चुकी है। उसका कोई भी नाथ नहीं बचा है, अनाथ हो चुकी है। बंधुओं, इसलिए कभी भी कल पे भरोसा मत रखना। कल कब आपके लिए काल बन के आएगा पता नहीं। कल कब आपके लिए काल बन के आएगा पता नहीं। इसलिए हंसना है तो आज हंस लो, पता नहीं आने वाला कल हंसने का मौका देगा या नहीं। खुश होना है तो आज हो लो, पता नहीं आने वाला कल खुश होने का मौका देगा या नहीं। जो धारिणी कल तक राजरानी थी, जिस धारिणी के लिए कल तक जनता दीर्घायुष्य की कामना कर रही थी, वह धारिणी भी आज मृत्यु की गोद में सो चुकी है, अपने पुत्री को अलग कर चुकी है। वहां पर माँ का शव गोद में पड़ा हुआ है और वहां पर वसुमती माँ 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 की आवाज लगा रही है। फिर भी धारिणी कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर रही है। बंधुओं, जब धारिणी ने अंतिम श्वास छोड़ी होगी तब कितनी विकट परिस्थिति होगी, जरा आंखों के सामने कल्पना कीजिए। आपको कहीं पर बाहर जाना हो, 1 घंटे के लिए ही कहीं पर बाहर जाना हो, घर में कोई भी नहीं हो,
और उस समय बच्चों को घर पर ही छोड़ना हो, कितना कुछ कहते हो ना आप, देख गैस कने नको जायजे, कोई आवे तो पटकन दरवाजो नको खोलजे, थारो ओळखीरो आवाज रियो तरस दरवाजो खोलजे, मैं आया शिवाय दरवाजो खोलजे नको। जल्दी उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं देते हो, लेकिन उसने कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आप उसके हाथ में मोबाइल भी दे देते हो। और 1 घंटे के लिए आप बाहर जाते हो तो भी आपके दिमाग में होता है मेरा बच्चा घर पर अकेला है, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। कोई कितना भी आपको फोर्स करे तो तुरंत आप कह देते हो मैं नहीं रुक सकती, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। 1 घंटे की यात्रा में भी बच्चे की यादें आपके दिमाग में होती है, बच्चे की चिंता आपके दिमाग में होती है। कैसे उस धारिणी ने एक शत्रु के हाथों में अपनी बच्ची को छोड़कर के गई होगी और कैसे अनंत की यात्रा पर वह निकल गई थी। इधर वसुमती माँ माँ की आवाज लगा रही है, लेकिन धारिणी का देह पूरी तरह से मौन हो चुका है। इधर वसुमती कह रही है, माँ मैं भले ही राजमहल के उद्यान में खेलती थी, वहां से अगर मैं सिर्फ एक माँ की आवाज लगा दूं तो तुम अपने 3rd फ्लोर के कक्ष से नीचे उतर के आ जाती थी। माँ आज तुम मेरे गोद में सोई हो, फिर भी मेरे आवाज को नहीं सुन रही हो। माँ तुम मौन क्यों हो चुकी हो? सामने रहा हुआ सैनिक जब इस दृश्य को देख रहा है, उसका कठोर दिल भी माँ और पुत्री के विरह को नहीं सहन कर पा रहा है। मैं भी तेरा पालन पुत्र के समान करूंगा, इस प्रकार को उसको आश्वासन दे करके वह सुभट, वह सैनिक वसुमती को अपने घर ले आया है। बंधुओं कैसा माहौल है, एक समय की राजकन्या आज सैनिक के घर पर रुकी हुई है। एक समय उसके लिए ऐसा था कि वह सैनिक व दास दासी उसके घर पर रुकते थे। आज उसी के जीवन में यह मौका आया है कि उसे सैनिक के घर पर रुकना पड़ा है। कर्म सत्ता कितनी विचित्र है। अब उस सैनिक के घर पर राजकुमारी वसुमती के साथ क्या होता है? राजकुमारी वसुमती के जीवन में आगे का टर्निंग पॉइंट क्या रहता है? क्या उसके आगे की पूरी लाइफ उस सैनिक के यहाँ पर बीतती है? आगे क्या घटना घटती है, समय आने पर देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।